तो देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा थर्ड यूनिट का वो है डिज़ाइन मैट्रिक्स। अब देखिए वैसे तो अपनी यूनिट लगभग कंप्लीट ही है, लेकिन इसके बाद भी एक आध टॉपिक और बचा है जो कि हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो देखिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन मैट्रिक्स क्या होता है। सो डिज़ाइन मैट्रिक्स आर मेजरमेंट यूज्ड टू इवेल्युएट द क्वालिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, साइज एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। दे हेल्प आइडेंटिफाई डिज़ाइन प्रॉब्लम अर्ली। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो डिज़ाइन मैट्रिक्स है एक मेजरमेंट है जो कि क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए हम डिज़ाइन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं डिज़ाइन मैट्रिक्स को। यानी कि डिज़ाइन मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, साइज एंड मेंटेनेबिलिटी और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कैसा होगा, इन सारी चीज़ों का हम पहले ही मेजरमेंट लगाते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यानी कि वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी डिज़ाइन मैट्रिक्स के अंदर। इन सभी चीज़ों का मेजरमेंट जो होता है उसे हम डिज़ाइन मैट्रिक्स में लिखते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि क्या तो इसका रीज़न है कि हम डिज़ाइन मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। देखिए, मेजर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की क्वालिटी को मेजर करता है, जो कि हमने पहले अभी देखा। इम्प्रूव्स मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, यानी कि मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। देन रिड्यूस डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसकी जो डिज़ाइन की जो अप्रोच है, यानी कि उसमें से कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। सीधी सी बात है, डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है हमारा डिज़ाइन मैट्रिक्स। हेल्प्स एस्टिमेट डेवलपमेंट एफर्ट एंड कॉस्ट। अब सीधी बात है, जब वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहा है, रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, क्वालिटी का मेजरमेंट कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जब हम करेंगे तो कॉस्ट जो है हमारी डेवलपमेंट के जो एफर्ट्स हैं हमारे, जो हमारी कॉस्ट है वो सीधी बात है कि रिड्यूस होगी ही। यही सारी चीज़ें आती हैं हमारी डिज़ाइन मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो कॉमन डिज़ाइन मैट्रिक्स हैं वो क्या होते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मैं अभी जस्ट एग्जांपल के लिए दो ही लिए हैं। अब पहला है साइज मैट्रिक्स। मेजर द साइज ऑफ द डिज़ाइन, डिज़ाइन का साइज को मेजर करता है। एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसमें जो हमने सारा कोड लिखा है उसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, कितने मॉड्यूल्स हैं, उन सारी चीज़ों को बताता है हमारा साइज ऑफ मैट्रिक्स। देन कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स। अब कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मेजर हाउ कॉम्प्लेक्स द डिज़ाइन इज, यानी कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है उसे मेजर करता है। लोअर कॉम्प्लेक्सिटी मैक्स सॉफ्टवेयर इजियर टू अंडरस्टैंड। सीधी बात है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो हमारा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो कोड है वो समझने में हमारे आसानी होगी, यानी कि अंडरस्टैंडेबल होगा वो। दैट्स ऑल। अब डिज़ाइन मैट्रिक्स में और क्या आता है, इसका एडवांटेज और देख लेते हैं। वैसे तो बहुत छोटा टॉपिक है ये और ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पहले ही आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा हमने जो देखे हैं, यानी कि हम जो आगे पढ़ेंगे और हमने जो पहले देखे हैं, SASD होता है, UML होता है, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेज। हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब भाई इतना सारा जब ये काम करेगा, यानी कि सारी चीज़ें पॉजिटिव है हमारे पास, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी ही, बहुत कॉमन सी बात है। मेक्स सॉफ्टवेयर ईजियर टू टेस्ट एंड मेंटेन, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे मेंटेन करने में एंड टेस्टिंग में हमें आसानी होगी, यानी कि ये उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में भी हेल्प करता है। यही सारी चीज़ आती है हमारी डिज़ाइन मैट्रिक्स के अंदर। अब देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने ज़्यादा थ्योरी भी नहीं ली है। एंड अगर आपको लगता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, वैसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आए भी तो आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया। एंड यानी कि सारी चीज़ें आपने देख ली, यानी कि ये इनफ है इतना। एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किसी भी यूनिट में कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोई सी भी यूनिट पढ़नी है तो आप सिंपली चैनल पर जाइए और आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको M2 पढ़ना है, M3 पढ़ना है, M1 पढ़ना है, कोई सा भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो सिंपली आप जाइए, सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।